स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हर बार जब भी पाकिस्तान IMF के पास जाता है और लोन लेता है तो ये कहता है कि ये आखिरी लोन होने वाला है, लेकिन वो होता नहीं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर खबर अभी लेटेस्ट जो आया है, दैट इज पाकिस्तान सेज द IMF हैज अप्रूव्ड अ $7 बिलियन लोन। तो यहाँ पर पाकिस्तान को और $7 बिलियन का लोन मिला है। ये कैसे स्ट्रक्चर होगा, कैसे दिया जाएगा, कंडीशंस क्या लगाए गए हैं और क्या ये आखिरी लोन होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा जो नया प्रतिज्ञा प्लस बैच है जो कि 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और ध्यान रखिएगा 2025 के लिए ये आखिरी बैच होने वाला है। तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वेडनेसडे को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पाकिस्तान को। और ये मैं आपको बता दूं, 2 महीने पहले ही जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होता है वो हो चुका था। यहां पर जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने धन्यवाद दिया IMF के चीफ का, और साथ ही साथ ये कहा कि अगर गॉड विलिंग हो तो ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि यहां पर पाकिस्तान बार बार कहता तो है कि ये आखिरी उसका लोन होने वाला है, लेकिन होता नहीं। और मैं आपको बता दूं, पूरे पाकिस्तान के अभी तक जब से देश आजाद हुआ है, पूरा इतिहास अगर आप पलट कर देखोगे तो ये 25th सच प्रोग्राम है। सोच के देखिए, 25th टाइम ये लोन लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो क्वेश्चन अब सबसे पहला यहां पर यह आता है कि क्यों आखिरकार पाकिस्तान को बेल आउट की जरूरत है। देखो, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का पुअर गवर्नेंस है, यहां पर फिजिकल मैनेजमेंट सही से नहीं होता। मतलब देखिए, जितनी चादर है उतना ही आपको पैर पसारने चाहिए। तो यहां पर जितना रेवेन्यू है उससे कहीं ज्यादा खर्चा कर देना, सही से चीजों को मैनेज ना करना, तो ये सब कारण हो जाते हैं। 2022 में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान अभी 2019 वाला जो लोन है उसको IMF से ले रहा था। इसके कई कारण हैं, क्योंकि 2019 में ये वाला जो पूरा लोन है वो सप्लाई किया गया था, अप्रूव किया गया था IMF के द्वारा, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि बीच में आपको याद है कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, रशिया यूक्रेन का वॉर, फिर साथ ही साथ पाकिस्तान में भयानक फ्लड आया था अगस्त के महीने में उसी साल 2022 में, जिसकी वजह से यहां पर जो पूरा प्रोग्राम है लोन का वो एक तरह से रुक गया। क्योंकि यहां पर पाकिस्तान जो है वो कई सारी जो कंडीशंस होती है, क्योंकि अगर आपको IMF पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है, तो आपको आपके ऊपर कुछ कंडीशंस डालता है, तो वो अगर आप कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हो तो यहां पर लोन रुक जाता है। तो इस तरह के कई ऐसे कंडीशंस थे, अश्योरेंसेस थी, क्योंकि पाकिस्तान ने यहां पर कहा था कि वो टैक्सेस और लगाएगा, कई सारे जो एक्सचेंज रेट वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। और इसीलिए नवंबर 2022 में IMF ने $1.18 बिलियन का जो पूरा और पैसा उसको मिलना था उसको रोक दिया गया। लेकिन फाइनली आप देख सकते हैं इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई। फूड और ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गए। इन्फ्लेशन रेट सोच के देखिए, मई 2023 में 38% चला गया। सोचिए, 38% इन्फ्लेशन रेट। पाकिस्तानी रुपी 20% गिर गया $US के मुकाबले। यहां पर उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $3 बिलियन के आसपास आ गया था। जुलाई 2023 में फाइनली पाकिस्तान ने $3 बिलियन का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट होता है वो IMF के साथ किया, क्योंकि उस समय आपको याद होगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चल रही थी। सही से यहां पर जो इलेक्शंस वगैरह का पूरा इश्यूज चल रहा था, जो इमरान खान है उनको हटा दिया गया था। तो ये सारे जो सिनेरियोस चल रहे थे, इसकी वजह से यहां पर प्रॉब्लम हुई, और जिसकी वजह से फाइनली IMF के साथ कुछ एग्रीमेंट वगैरह किया गया और कंडीशंस लगाए गए। यहां पर आप देख सकते हैं फाइनली सितंबर 2024 में अभी पाकिस्तान की हालत यह है कि इन्फ्लेशन रेट पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। अब 5 वर्षों में सबसे कम मतलब 7.5% है, जो कि अगर आप देखोगे भारत में जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो मैक्सिमम 7.58% चला जाए तो चिंता होने लगती है। इनका पिछले 5 सालों में सबसे कम इन्फ्लेशन रेट अभी चल रहा है 7.5%। वहीं इनका फॉरेक्स रिजर्व अगर आप देखिए तो $9 बिलियन है, जो कि थोड़ा सा ही इंप्रूव हुआ है। उसका मेन कारण है चाइना, सऊदी अरबिया, UAE, इन सबसे थोड़ा पैसा मिला है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप एक्सटर्नल डेट देखोगे, जो कर्ज देखोगे पाकिस्तान का एक्सटर्नल, वो $130 बिलियन है।
सोचिए इनके पास रिजर्व है $9 बिलियन का और कर्ज है बाहर से $130 बिलियन का, जिसमें से $90 बिलियन तो अगले 3 साल में उनको पे करना है। अब ये कैसे करेंगे भगवान ही जाने, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये है कि $7 बिलियन का ये जो पैकेज मिला है इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें कौन सी चीजें रखी गई हैं। देखो यहां पर ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होता है जो आईएमएफ मदद करता है वो उन्हीं देशों को करता है जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यूज चल रहा है। जैसे आपको याद होगा 1991 में भारत का उस समय क्राइसिस आया था, तो उस समय भारत ने कुछ हद तक मदद ली थी और ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वाली मदद होती है वो तब दिया जाता है जब स्ट्रक्चरल वीकनेस होता है, जब शॉर्ट टर्म में आप चीज़ों को सुलझा नहीं सकते, आपको लंबा समय लगेगा, रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे देश के अंदर, तब यहां पर इसके माध्यम से आईएमएफ आपको पैसे देता है। और पाकिस्तान के केस में आप देखोगे तो यहां पर मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज में चेंजेस की बात कही गई है, टैक्स रिफॉर्म में चेंजेस की बात कही गई है, तभी यहां पर उनको पैसा दिया जा रहा है। और अभी के लिए बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को $1.1 बिलियन मिलेगा, मतलब ये $7 बिलियन का पैकेज है। इसका मतलब ये नहीं कि आईएमएफ उनको एक बार में पूरा $7 बिलियन दे देगा, अभी $1.1 बिलियन देगा, फिर कुछ समय के बाद वो चेक करता रहेगा कि क्या पाकिस्तान चीजों को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से यहां पर पैसा रिलीज करता रहेगा और अगले 36 मंथ्स में ये पूरा पैसा रिलीज किया जाएगा। खैर क्वेश्चन अब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर कंडीशंस क्या क्या डाले गए हैं। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहला ये बोला गया है कि एक तो जो आपने लोन लिया था चाइना, सऊदी अरब और यूएई से, उनको आपको $12 बिलियन का लोन लौटाना था, ये आप उसको रोल ओवर कर लीजिए। मतलब ये जो पैसा आपको देना था तो आपको इन देशों से बातचीत करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि देखिए अभी हम ये पैसा नहीं दे सकते, ये पैसे को और रोल ओवर कर दीजिए अगले 2 साल 3 साल 4 साल के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए, जो कि पाकिस्तान ने बातचीत करके कर लिया है। फिर दूसरा यहां पर पाकिस्तान के ऊपर एक और कंडीशन था कि आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से कुछ लोन लेना है $600 मिलियन का, तो वो आप यहां पर लोन ले लीजिए। फिर इसके अलावा यहां पर आपको अपने देश में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे टैक्स रिफॉर्म लाना पड़ेगा जिससे आपकी रेवेन्यू बढ़ सके। और बताया जा रहा है कि इस टैक्स चेंजेस की वजह से पाकिस्तान को करीब $6.5 बिलियन का और एडिशनल टैक्स आएगा। इसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में उनको 51% का इजाफा करना पड़ेगा। यहां पर 64% ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा थ्रू नॉन टैक्स सोर्सेज, जैसे कि पेट्रोलियम के ऊपर और टैक्स डालने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और टैक्स डालने होंगे। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि यहां पर पाकिस्तान को जो स्पेंडिंग है वो सही तरीके से, बैलेंस तरीके से करनी है। ऐसा नहीं है कि मनचाहे तरीके से कर दिया, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर आपको टैक्स लगाना है और ज्यादा कोई सब्सिडीज नहीं देनी है, ये आईएमएफ के कंडीशंस में बोला गया है। तो देखो बहुत मुश्किल होता है आईएमएफ के कंडीशंस को मीट करना, इट्स नॉट सो इजी। और इसीलिए क्या है कि पाकिस्तान में आवाजें उठ रही हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट पॉलिटिकल सपोर्ट भी जुटाना मुश्किल है। पाकिस्तान में आपको पता है जो सरकार बनी है वो कोलिशन गवर्नमेंट से बनी है, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आया है, तो यहां पर क्या वो पॉलिटिकल सपोर्ट जुट पाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात कही गई, अचानक से इतना सारा टैक्स लगा देना, तो उसको लेकर भी ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है फिर यहां पर इंस्टेबिलिटी आ जाए, लोग सड़कों पर आ जाए, वो देखने वाली बात होगी। क्वेश्चन फाइनली यहां पर यह है कि क्या ये जो बेल आउट पैकेज है, क्या ये पाकिस्तान के लिए आखिरी होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि पूरा इतिहास अगर आप देखिए पाकिस्तान का, मैंने आपको पहले ही बोला ये 25th बेल आउट पैकेज है, ये जो लोन लिया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा आईएमएफ से। और चाहे 1988 के बाद से ये ग्राफ आप देख सकते हो, हर बार मतलब हर 2-3 साल में इनको यहां पर लोन लेना पड़ता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल क्रेडिटर्स की, तो जितना भी कर्ज है ना पाकिस्तान पे, उसका 40% कर्ज अकेले इनका बाहर से एक्सटर्नल क्रेडिटर्स है। और जिसमें सबसे बड़ा कौन है, चाइना और चाइनीज कमर्शियल बैंक, करीब $30 बिलियन का कर्ज अकेले इन्होंने चाइना से लिया है। और सेकेंड नंबर पर वर्ल्ड बैंक है जहां पर $20 बिलियन का कर्ज लिया हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस मुसीबत से निपट पाता है पाकिस्तान, और क्या ये $7 बिलियन का ये आखिरी होगा, लगता नहीं है। बट आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं एसडीआर के बारे में, जो वैल्यू होती है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज यूएस डॉलर का होता है, लेकिन यूएस डॉलर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है वो आपको बताना है इनमें से। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।